Welcome back, student. Today I'm going to explain lesson 4 from It So Happened, class 8, The Treasure Within. Treasure means here, student, a collection of things. A collection of valuable objects. If we are saying with the reference of this title, so treasure means it's a quality and virtue that inside us. वो चीज़ें, वो क्वालिटी जो हमारे अंदर है. ट्रेजर में आप शुद्ध हिंदी में बोलें तो खजाना है. तो आइए देखते हैं कौन कौन से खजाने हमारे अंदर हैं जो हमें बहुत सफलता की चोटी पे ले जा सकते हैं. सो लेट्स सी. बिफोर यू रीड, एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर and is different from other children in his style of learning and area of interest. My dear student, we child being born have got some different qualities, and we are different from each others from birth. So read the interview that follows. It is based on conversation between Ms. Bela Raja, editor of Sparsh, a newspaper from the resource center. मिस बेला राजा जो एडिटर हैं स्पर्श न्यूज़पेपर की रिसोर्स सेंटर से इंटरव्यू है. द वैली स्कूल बेंगलोर. कहाँ पर है? बेंगलोर के वैली स्कूल में वो इंटरव्यू था. मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ द लीडिंग आर्किटेक्ट. और यहाँ पे मेन लीड रोल जो है इस लेसन में मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट पार्ट. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज अनहैप्पी स्कूल बॉय. जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर now he become architect. He was very unhappy during his childhood and school boy. He loved doing things but detested mechanical learning. Mathematics gave him the shivers. उसे चीज़ें करने में अच्छा लगता था, मैकेनिकल वर्क, बट ही हेट फ्रॉम मैथमेटिक्स. उसे मैथमेटिक्स को देख के वो काँपने लगता था. वॉट हिज प्रिंसिपल सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. एक बार उसके प्रिंसिपल ने क्या ऐसा कह दिया, वो कौन से वर्ड थे जो उसे डीपली इन्फ्लुएंस किया. HC हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, या वो इंटरव्यू है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर और बेला राजा के बीच में. आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years. इट सीम्स टू हैव डिसअपियर. आई यूज़ टू हैव टेरिबल नाइटमेयर. हु सेड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं मुझे बहुत ही बुरे सपने आते हैं, भयानक सपने. ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपियर. लास्ट के 4-5 साल से वो सपने मुझे नहीं आते हैं. बेला राजा. व्हाट नाइटमेयर आर यू? नाइटमेयर मीन्स थ्रेटनिंग ड्रीम, डरावने सपने. हॉन्टिंग फियर, भूतों से भरे सपने उसे दिखाई देते थे. व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट? किस तरह के नाइटमेयर, किस तरह के सपने की बात कर रहे हो? व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ? तुम क्यों ऐसे सोच रहे हो कि अब वो गायब हो चुका है? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर सेइंग, आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपेयरिंग फॉर अ math examination where I did not know anything. I used to get continuous nightmares. Who said? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर saying that मुझे लगातार सपने आते हैं. और सपने किस चीज़ के आते हैं? मैथ एग्जामिनेशंस के, जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आता, जो सब्जेक्ट उसे बिल्कुल नहीं पता होता है. मैथमेटिक्स से, जैसे हमने देखा इंट्रो में, कि उसे वो काँपने लगता था मैथमेटिक्स के बारे में जब भी बात होती थी या करने बैठता था. नाउ द साइक मस्ट हैव गॉटन ओवर इट. साइक मीन्स माइंड मेंटालिटी. अब उसकी मेंटालिटी जो है उस मैथमेटिक के डर से बाहर आ चुकी है. ही केम ओवर इट. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन. मुझे शिक्षा के बारे में नहीं सोचना था. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स. अगर उसने कहा है आई डोंट हैव टू थिंक, अगर मुझे एजुकेशन के बारे में नहीं सोचना है, और ये सच है कि अगर मैं सोचता तो मुझे नाइटमेयर नहीं आता. BC बेला राजा कहती हैं, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल. अब मुझे और भी, ये इंटरव्यू है दोनों के बीच में. अब बेला राजा जो है एक
आप कह सकते हो क्या थी, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर बेला राजा एडिटर हैं, जो न्यूज़ पेपर की एडिटर हैं, और वो इंटरव्यू ले रही हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से, और उनसे पूछ रही हैं कि अपने और भी स्कूल डेज़ की और भी यादें हमें बताइए। ऐसे जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वो कहते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज गुड स्टूडेंट। वो कह रहे हैं पहले और दूसरे साल में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। उसने कहा कि जैसे ही मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुंचा, मेरा जो इंटरेस्ट है एजुकेशन से वो लॉस्ट हो चुका था, और मैं नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं पढ़ना। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स। मुझे हमेशा अच्छा लगता था गेम खेलना और दौड़ना और जोक्स करना, लोगों की फन उड़ाना। आई वुड अ कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स। और एग्ज़ाम टाइम में मैं क्लास के एग्ज़ाम टाइम में कॉपी कर लेते थे। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड इट। और वो हमेशा अपने साथ उन्हीं पेपर्स को लेके आता था जो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आते थे। तो यहाँ पर वो चीटिंग कर रहा होता है। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट आई हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। अब तो मुझे ये भी याद नहीं है कि क्लास में मुझे क्या पढ़ाया गया। हावेवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज माई लाइफ। फिर उसने कहा, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने बेला राजा जो एडिटर है न्यूज़पेपर की, उनसे कहते हैं कि एक जो वर्ड है जो हमारे प्रिंसिपल ने मुझे कहा, जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड, जब वो 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, उसके प्रिंसिपल ने उसे बुलाया और कहा, लुक हियर, यहाँ देखो सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन। मैं तुम्हें फर्स्ट डे से देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडी, तुम कभी पढ़ते नहीं हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, अभी तक मैंने तुम्हारी केयर की है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकता, अपनी केयर खुद करो। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स। वो जो उसके प्रिंसिपल हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से 5 मिनट तक बात करते हैं। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पास तुम्हारे पापा नहीं है। योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, तुम्हारी मदर बहुत ही हार्ड वर्क करती हैं, कठिन परिश्रम करती हैं तुम्हें अच्छी लाइफ देने के लिए। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और सारा फीस उन्होंने ही पे किया। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, तुम बस गेम ही खेल रहे हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हें इस ओकेजन पे, अब राइज का मतलब ये है कि अब तुम अब समझ जाओ, अब अंडरस्टैंड करके लो, और तुम्हें पढ़ना चाहिए। आई यूज़ टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, वो सेड, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, मैं बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन था। आई हैड बीन सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं बहुत ही कई गेम में सीनियर चैम्पियन बन चुका था। आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन। वो कह रहे हैं कि मैं अपने ज़माने में क्रिकेट कैप्टन भी रह चुका हूँ। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, वो सारे गेम्स खेलता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। मैं उस साल, जिस साल उसके प्रिंसिपल ने उसे ये कहा कि अब तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, उस साल उसने कभी भी फील्ड में पैर नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। और वो प्रेयर करने जाता था और पूरे दिन वो पढ़ता और खाना खाते थे, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी एंड पास। उसने कहा कि उस साल तो मैं बस कॉपी कर लिया और पास हो गया। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC, जब वो SSC यानी 10th में था, आई कुड नॉट डू दैट, उसने ये सब वो नहीं कर सकता था। बट आई गॉट अ सेकेंड क्लास 50% इन SSC, माई प्रिंसिपल सेड। अब वो कह रहा है SSC सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, यानी 10th क्लास में जैसे ही वो पहुंचा, उसे 50% वो क्लियर हुआ सेकेंड क्लास से। उसके प्रिंसिपल ने उससे कहा, सन कंसीडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन। अब उसके प्रिंसिपल ने कहा, दो ही गॉट 50%, स्टिल हिज प्रिंसिपल मोटिवेटिंग हिम। आजकल तो बच्चों की जो भी 50% पाते हैं, पीपल सेइंग दैट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ गेटिंग दिस लेस मार्क्स, लेकिन यहाँ पे उसके प्रिंसिपल ने उसे मोटिवेट किया, माय डियर स्टूडेंट, कभी भी मार्क्स से क्वालिटी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बट मॉडर्न डेज में लोग मार्क्स से ही क्वालिटी और वो आपके अंदर छुपे हुए वो अनसीन जो क्वालिटीज़ हैं उसे
कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर अनेबल टू सी दोज क्वालिटीज़ दैट इज़ हिडन इनसाइड यू, दैट यू कैन ओनली फाइंड इट वॉट थिंग्स इनसाइड यू। आप ही अपने आप को पहचान सकते हैं। नोबडी कैन अंडरस्टैंड, नोबडी कैन आइडेंटिफाई योर क्वालिटीज़, बट हियर प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट टीचर, गुड टीचर ही आपकी क्वालिटी, आपके पोटेंशियल्स को समझ सकते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल ने उसके समझा उसकी क्वालिटीज़ को, और उसने कहा दैट थिंक अबाउट दिस मार्क्स दैट यू आर गेटिंग डिस्टिंक्शन, तुम डिस्टिंक्शन तुम्हें मिला है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये है मेरे स्कूल डेज़ की मेमोरी। किसने कहा है? हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने उस एडिटर से कहा। आई डिड लॉट ऑफ द अदर थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें की। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, मतलब यहाँ पे परहैप्स ही इज़ रेफरिंग टू मैटर्स अदर देन कोर्स मटेरियल्स एंड देयर डिटेल्स। अब वो मैटर के बारे में बात कर रहा है। आई कॉन्ट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजली, मैं बहुत जल्दी भूल जाता था। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ, वो कह रहा है कि मुझे चीज़ों को याद करने के लिए फ़ोटोग्राफ देखना होगा। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ, वो कह रहा है मैं बुक को रीड करता था, बुक को रीड करने से वो चीज़ों को फोटोग्राफ के थ्रू याद कर सकते थे, बट नॉट थ्रू माई माइंड, वो माइंड से नहीं कैच कर पा रहे थे। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। अब मैंने स्टार्टिंग में ही कहा बेटा कि सबकी क्वालिटीज़, सबकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे उसे याद कैसे आता था? फोटोग्राफ्स को देख के वो चीज़ें उसके माइंड में बैठ जाती थी, बट माइंड से नहीं, देखने से उसे चीज़ें याद आती थी। तो 70% चीज़ें हम देख और सुनकर ही याद करते हैं। जैसे कि टीवी सीरियल्स होते हैं तो हमें बड़ी जल्दी चीज़ों को कैच कर लेते हैं, यानी जो भी कंप्यूटर्स में या प्रेजेंटेशन में चीज़ें दिखाई जाती हैं हम बड़ी जल्दी कैच करते हैं, लेकिन अगर हम उसे सिंपली रीड करेंगे तो हमारे दिमाग में जल्दी नहीं आता है। बेला राजा कह रही हैं व्हेन यू आर इन स्कूल यू आर डूइंग बैडली। अब उन्होंने कहा कि जब तुम स्कूल में थे तुमने अपना परफॉर्मेंस बहुत ही बैड किया। डिड द टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, कभी तुम्हारी टीचर ने तुम्हें खिंचाई की और कैसा महसूस हुआ? तो HC कह रहे हैं आई नेवर फेल्ट एनी थिंग ऑन बींग पुल्ड अप, मैंने कभी नहीं सोचा जब भी मेरे टीचर ने मुझे मेरी खिंचाई की। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, वो हमेशा खेलने में ही इंटरेस्ट रखता था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, वो हमेशा कैनिंग मीन्स पनिशमेंट एंड बीटिंग, हमेशा हर वीक उसे मार पड़ती थी, पनिशमेंट मिलता था। कैनिंग मीन्स पनिशमेंट। बेला राजा when you knew that you had incurred that wrath of your teachers by not doing your homework and by behaving badly, so incurred the wrath of your teachers means made your टीचर फ्यूरियस, मतलब वो कब होमवर्क नहीं करके आते थे जिसकी वजह से उसके टीचर्स को बहुत बुरा लगता था, गुस्सा लगती थी। फ्यूरियस मतलब गुस्सा लगना। व्हेन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, जब तुम जानते थे तो भी तुम्हें पनिशमेंट मिलता था। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, उस समय तुम्हारा जो माइंड है क्या सोचता था? SC स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, उसमें सोचने की क्या ज़रूरत थी? हाथ को आगे बढ़ाओ और वो पनिशमेंट देते थे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और इतना मुझे बैडली हर्ट करता था कि मैं चीज़ों को भूल जाता था। बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, मुझे बस खेलने जाना था, खेलने के लिए जाना था और इसीलिए मैं भूल जाता था। BR बेला राजा यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर एंड थ्रेटन, तुम कभी भी इनसिक्योर और थ्रेटन नहीं फील करे। HC आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग नथिंग एल्स, मैं बस इंटरेस्ट रखता था खेलने में और कुछ किसी चीज़ों में भी नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्राइम्स, मुझे बहुत अच्छा लगता था लोगों की फन करना। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, एक दिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था पढ़ना। सो आई क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शन, मैंने क्लास में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया। फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस, 1 घंटे क्लास में हम लोग ने चोर पुलिस खेला, क्योंकि उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था पढ़ना, इसलिए उसने डिस्ट्रैक्शन शुरू कर दिया। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी मूवी, हर सैटरडे हम शहर में मूवी देखने के लिए जाते थे। सो वॉट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स, और हम लोग लंच नहीं लाते थे और हम 40-50 स्टूडेंट्स से पैसा हम लोग आपस में ही कलेक्ट करते थे एंड रन एंड बाय टिकट, और दौड़कर मूवी के लिए टिकट्स खरीदते थे। ऑन माई वे बैक, जब मैं वापस लौटता था, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स
कंटेंट. हार्ट्स कंटेंट्स मीन्स ईट एज मच एज आई वांटेड, ईट माई फिल. मतलब जब लौटते समय मूवी देख के जब वो वापस लौटते थे तो जितना उनकी मन जितना उनको खाना था उतना वो खा लेते थे, मतलब पेट भर के, दिल से. आई यूज टू बी लीडर ऑफ अ गैंग. अब जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपने स्कूल डेज में गैंग के लीडर हुए करते थे. वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजी. अब स्ट्रैटेजी मीन्स मेथड ऑफ विनिंग फाइट्स. मतलब उन्हें गैंग स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाना था जिससे कि वो फाइट करने के लिए, जिससे कि वो फाइटिंग जो है विन कर ले, जीत ले. दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स. एकेडमिक्स मीन्स एजुकेशनल मैटर्स, बुक डिस्कशंस, डिबेट्स, ये सब में इंटरेस्ट ना रखते हुए ये गैंग्स लीडर बनने की बहुत इनकी इच्छा थी. स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर्स. और जो बच्चे जो स्टूडेंट्स थे वो इसके बुक्स को पहले ही बुक कर लेते थे नेक्स्ट ईयर के लिए, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू. क्योंकि इसके बुक्स हमेशा नए रहते थे. अब माय डियर स्टूडेंट, जब बुक को पढ़ा ही नहीं होगा तो बुक तो नहीं रहेंगे ही. तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स को हम सभी स्टूडेंट्स के लेने की बहुत इच्छा हो करती थी. आई प्रोबेबली ओपनड देम वन डे बिफोर एग्जाम्स. और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ये भी कहते हैं कि वो एक दिन पहले ही बुक को खोलते थे. तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट इस लेसन का ये है कि ओनली वन वर्ड एंड 5 minutes दैट इन्फ्लुएंस्ड हिज होल लाइफ दैट वॉज सेट बाय हिज प्रिंसिपल. उसके प्रिंसिपल ने जो कहा उसकी पूरी लाइफ को बदल के रख दिया. दैट योर फादर इज़ नो मोर एंड योर मदर इज़ वर्किंग टू हार्ड टू पे योर स्कूल फीस. यू शुड लर्न एंड यू शुड गेट एजुकेशन सो दैट यू कैन ओवरकम फ्रॉम द पुअर सिचुएशंस एंड ब्रिंग योर मदर्स टू लिव अ गुड लाइफ. सो दैट थिंग्स creating a long lasting image in his mind, and आफ्टर दैट ही स्टार्टेड डूइंग स्टडी. सो ये सब जो है उन्होंने बताया है बेलर वो एडिटर के इंसिस्ट करने पे और चीज़ें उन्होंने शेयर की अपने स्कूल डेज में कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल बॉय ही वॉज, किस तरह का स्कूल बॉय था. वो हमेशा गैंग लीडर बनने की कोशिश करता था, लोगों के फन उड़ाता था, बल्कि इंस्टेड ऑफ स्टडी इन द क्लास ही वॉज डिस्टर्बिंग द होल क्लास टू प्ले. एंड चोर पुलिस 1 घंटे पूरा खेलता है. और तो और मूवी देखने जाता था. ही डिडंट टेक लंच दैट टाइम व्हेन ही वॉज रेडी टू सी मूवी. 40-50 स्टूडेंट्स पैसे कलेक्ट करके सब मूवी देखने जाते थे और उस मूवी को देखने के वापस लौटते समय बहुत कुछ अच्छी चीज़ें खाते थे. इस तरह से उसे बहुत इंटरेस्ट होता था गैंग लीडर बनने में. तो ये सारी चीज़ें हैं माय डियर स्टूडेंट्स. सो हियर आई रियली वांटेड टू शेयर वन थिंग दैट टाइम इज़ वेरी एसेंशियल एंड प्रीशियस. जितनी जल्दी आप लोग समझ सकें कि आपका ये टाइम बहुत एसेंशियल है, यू शुड हैव टू डू स्टडी सो दैट यू विल बिकम द विनर ऑफ योर लाइफ. सो कॉम्प्रहेंशन चेक है यहाँ पे. व्हाट डिड हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैव नाइट मेयर अबाउट. किस तरह क्या हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के नाइट मेयर में क्या आता था, वो ड्रीम्स. किसका ड्रीम्स, मैथमेटिक्स का ड्रीम उसके नाइट सपने में आता था. बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग taking and studying maths subject. What did principal say to him, that I explain you. So किस तरह what distraction did Hafiz contractor create one day. Hafiz contractor create one day that he played 1 hour चोर पुलिस. 1 घंटे उसने चोर पुलिस के लिए. वुड यू हैव लाइक टू पार्टिसिपेट इन अ डिस्ट्रैक्शन हैड यू बीन विथ हिम. तो ऑलमोस्ट ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ. क्या आपने कभी भी क्लास को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी ऐसे प्लानिंग, किसी ऐसे गेम में पार्टिसिपेट किया है? अगर किया है तो यस लिखिए, रीज़न दीजिए. नहीं किया है तो नो लिखिए. देन ऑल्सो गिव द रीज़न. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 1.